जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानवीय में सेंटर पर। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 2। ठीक है, और हमारा एक जो प्रश्नावली 1.1 जो है एक जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। उसी में 1.1 का आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 2। देखिए, आपके सामने हम पूरा हल कर दिए हैं, सिर्फ आपको समझना है। अगर आप इतना एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझाएंगे। तो मस्ती के साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चन को समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह से लिख लेते हैं तो इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से आप कर लीजिएगा। थोड़ा चेंजिंग करना है, क्या क्या चेंजिंग करना है वही अभी हम आपको बतलाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, हमको दर्शाना है। तो निश्चित रूप से देखिए, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है, उसको इसलिए बोला जाता है कि आप उसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो हम वही आज यहाँ पर क्या करेंगे, दर्शाने के लिए बोला गया है तो हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। अब कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले बोला है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक जो है 2q + 1 के रूप का होता है। आप चेक कीजिए। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको हल लिखना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। आपको हमेशा इसी तरह से मानना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा माना कि a कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है तथा b = 2 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये b = 2 कहां से आया। एक लाइन तो खत्म हो गया कि आपको मान लेना है अपना मन से कि हमारा जो है a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b = 2। ये जो b = 2 है ये हम कहां से लिए हैं, ये हम लिए हैं जो q का गुणांक होता है ना, हम यहां से लिए हैं 2q और यहाँ पर भी है 2q। यहाँ पर अगर 4q रहता तो हम b = 4 लेते, अगर वहां 5q रहता तो हम b = 5 लेते। तो q का जो गुना में रहता है वही हम b बराबर मानते हैं। तो हमारा b बराबर जो निकला वो कितना ले लिए हैं, 2q मतलब 2। ठीक है, तो हम मान लिए कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2 है। ठीक है, अब आइए यहां पर किसी पूर्णांक q का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम जानते हैं, हम आपको उस दिन भी बतलाए थे कि ये हमारा क्या होता है, b होता है, ये हमारा a होता है, ये q होता है और यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है r। ठीक है, तो q का जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। वही हम लिखे हैं कि किसी पूर्णांक q का वैल्यू जो है या तो 0 से बड़ा होगा या ये जो सिंबल है ये बराबर का है। बराबर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से अगर मान लीजिए यहाँ पर b के स्थान पर हमको कितना लेना है, 2, क्योंकि b = 2 है। तो अगर हम b = 2 यहाँ पर दिए हैं तो हमको पता है कि r का जो वैल्यू निकलेगा शेषफल, ये वैल्यू या तो 0 निकलेगा या 1 निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता है। क्यों, क्योंकि जिस नंबर से हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा ही आएगा। नहीं, अगर 3 आता तो फिर एक बार लगा देते, इसीलिए इसका वैल्यू 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, चलिए तो हम लिखे हैं कि किसी पूर्णांक q का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, ये नाम आपको बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि ये प्रेमिका वो वाला नहीं है। यहाँ पर एक जो है ये इसको हम बोलेंगे प्रेमिका, यानी कि एक मतलब फॉर्मूला है और इसका जो परमेय होता है ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से कि a बराबर जो हमारा होता है वो कितना होगा, 2q + r। क्यों, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम b लेते तो हमारा होता bq + r, लेकिन b का वैल्यू कितना था, 2। इससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट में बतला दिए हैं कि a बराबर जो होता है, नहीं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो b हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है, इसलिए हम ले लिए हैं 2q + r। ठीक है, और यहाँ पर r का वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं कि r का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम भाग दे रहे हैं वो 2 है, तो इससे हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो हम नीचे से लिखेंगे इसीलिए a बराबर अगर मान लीजिए r की जगह पर एक बार हम 0 रखेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, 2q। या अगर हम r की जगह पर 1 रखते हैं यहाँ पर
तो हमारा क्या होगा 2q प्लस 1, यानी a बराबर 2q प्लस 1 होगा। तो नीचे से लिखना है यदि a बराबर 2q हो तो यह समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि q का वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए q का वैल्यू आप 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो a बराबर 2 निकलेगा। तो a 2 हमारा क्या है, समधन पूर्णांक है। 2 रखिए तो 2 दूना 4, तो a बराबर 4 निकला, तो ये भी हमारा समधन पूर्णांक है। 3 रखिए, यानी कोई भी नंबर रख लीजिएगा तो a का वैल्यू हमेशा धन पूर्णांक ही निकलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे बोल दिए हैं यदि a बराबर 2q है तो यह हमारा समधन पूर्णांक है। ठीक है, अब नीचे से लिखेंगे कि कोई भी पूर्णांक या तो सम होता है या विषम होता है। ये आप लाइन याद कर लें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद कर लें कि कोई भी जो पूर्णांक होता है वो या तो सम होता है या विषम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये एक लाइन आपको याद कर लेना है सही ढंग से। ठीक है, तो आप लोगों को नीचे से लिखना है इसीलिए कोई भी विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। क्यों? अब q का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी लीजिए, ये हमेशा विषम ही निकलेगा। 1 लीजिए तो 1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 3, 2 लीजिए, 2 दूनी 4, 1 5, तो 3 5 हमारा क्या है, विषम धन पूर्णांक है। यहाँ पर 4 रख लीजिए, 4 दूनी 8, 1 9, क्या है, विषम धन पूर्णांक। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ था नहीं था, कैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यही लगाना है कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। अब यहाँ b हम कहां से लिए हैं, तो q का जो गुना में रहेगा वही आपको ले लेना है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, 2 4 5 10 जो भी हो लिख लेना है। तब नीचे से लिखिएगा कि किसी पूर्णांक q का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर हम जानते हैं कि bq प्लस r होता है, लेकिन b का वैल्यू कितना है 2, तो 2q प्लस r, जहां r का वैल्यू कितना होगा 0 1। 0 1 यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि हम भाग लगा रहे हैं 2 से। अगर 3 से लगाते तो या तो 0 होता, या तो 1 होता, या 2 होता। जिस नंबर से लगाएंगे उससे हमेशा एक कम ही रहेगा, ये हमेशा याद रख लीजिए। नीचे से लिखना है इसीलिए a बराबर जो होगा हमारा, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो r का वैल्यू 0, तो a बराबर 2q, r का वैल्यू 1, तो a बराबर 2q प्लस 1 होगा। तो नीचे से लिखना है यदि a बराबर 2q हो तो यह एक हमारा क्या होगा, समधन पूर्णांक होगा। ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक जो होता है या तो सम होता है या तो विषम होता है, ये लाइन आपको हमेशा लिख देना है। तो लिखेंगे इसीलिए कोई भी विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। बस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसी तरह से अगर आपके एग्जाम में आता है और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो आप लोग सही ढंग से इसको क्या करें, तैयारी कर लें, अपना नोटबुक में तैयार कर लें। 1 से 2 बार बनाइएगा, आपको ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये सही ढंग से आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। एक बात और कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आपको मैथ का क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।